सर्वप्रथम करुणा की अवतार श्रमण प्रति भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा माँ साध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका माँ साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि। मुन्ना जी वंदना आज आप कर दीजिए। देखो तो नाम नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम स्वामी मथे मंत्रामी देखो तो वंदामी नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम शोक साता जी जी गुरुदेव आपको साता है गुरुदेव। हाँ बेटा। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख सार्थक पूछते हैं और खूब अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव जी श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेश बड़ मन भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय यथा तथ्य सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर है। इसकी केवल एक गाथा अवशेष है। आह तहियं समुपेह माने सभ्येह पाणेह निहाय दंडम नो जीव्यं नो मरणाभिकंखि परिवैजा बल्या विमुखे तिवेमि। आह तहियं समुपेह माने, साधु साध्वी, आह तहियं जाथा तथ्य, जो जैसा है उसको वैसा देखना। तो जहां पर अच्छे और बुरे दोनों का वर्णन आया तो कहा कि अच्छे को, दोनों को देखना, लेकिन अपनाना अच्छे को है। जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ना है। इसमें ही इस साधु जीवन की सफलता है। तो समुपेह माने, भली भांति अच्छी प्रकार से समझता हूँ। स्वसमय और पर समय, जैन सिद्धांत और जैनितर सिद्धांत, और इसके साथ देखा जाए मोक्ष मार्ग और मोक्ष से विपरीत, इन दोनों को अच्छी तरह से समझता हुआ। सभ्य ही पाणे ही निहाय दंडम, सभ्य ही पाणे, जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं उनके प्रति तीन कर्ण तीन योग से दंडम, निहाय दंडम, दंड का परित्याग करके, नो जीव्यं नो मरणाभिकांक्षी, ना जीवन की न मरण की आकांक्षा। हम इसको कह सकते हैं नो जीव्यं, असंयमी जीवन की चाहना न करे, क्योंकि असंयमी जीवन संसार परिभ्रमण का कारण, इसकी चाहना न करे। मैं संयम में रहूं, ये बात तो हर समय रहनी चाहिए। मेरा संयम विशुद्ध हो, मेरे इस जीवन में किसी प्रकार के दोष का, आश्रव का सेवन ना हो। हुआ है तो उसको आश्रय द्वार को बंद करे, लगे दोष की आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध ही करे। नो मरणाभिकांक्षी, मरण की आकांक्षा। तो मरण दो प्रकार का, पंडित मरण और बाल मरण। तो जहां पर हम कहेंगे बाल मरण की चाहना ना करे, पंडित मरण तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का मनोरथ है। तो जहां पर हम कह सकते हैं बाल मरण, उसकी चाहना ना करे। बाल मरण की चाहना का मतलब
हमें मृत्यु के समय पूर्ण रूप से निशल्य होना चाहिए। हम शल्यों के साथ न मरे। माया निदान मिथ्यात्व, जीवन में जानने अजाननेपन में जहां भी दोष लगे हैं उन सबको स्वीकार करके आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गुरुजन है, परिवार में प्रमुख हैं, जिम्मेवार हैं, आलोचना सुनने के अधिकारी हैं, उनके आगे जो आलोचना की प्रक्रिया है उसके अनुसार आलोचना प्रायश्चित करके अपने आप को निशल्य बनाए। प्रमाद में लापरवाही में पड़ करके बाल मरण को न प्राप्त हो, क्योंकि बाल मरण साधु साध्वी की, श्रावक श्रावी की असफलता का सूत्र। तो बाल मरण की चाहना नहीं करनी, असंयमी जीवन की चाहना नहीं करनी और बाल मरण की चाहना नहीं करनी। मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, ये मनोरथ तो सदा का है, लेकिन बाल मरण ना हो। हमारे चाहने मात्र से समाधि मरण थोड़ा मिलेगा, उसके लिए हमने प्रयास कितना किया है। अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप को विशुद्ध रखा है तो हमें समाधि मरण मिलेगा। और यदि बिना कारण से स्थान स्थान पर दोष लगाए, दोष लगाने के बाद उनका प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, तो बाल मरण ही मिलेगा। तो ऐसे बाल मरण की चाहना ना करे, हर समय जागरूक रहे, अप्रमत्तता को अपने ध्यान में रखे और अप्रमत्त जीने का अभ्यास करे। तो इसलिए कहा असंयमी जीवन और बाल मरण की आकांक्षा नहीं करनी। परिवैजा बलिया भी मुक्के तीवे भी, बलिया भी मुक्के, बलय माया, माया से विमुक्त होकर के परिवैजा संयम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रगति करे, आगे बढ़े। जहां पर माया का मतलब केवल झूठ छल कपट ही नहीं, जहां माया से हम लेंगे बलय, ये कर्म चक्कर, कर्मों के आवरण, पाप कर्म, हम पाप कर्मों से मुक्त हों। जो क्रियाएं मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं उनसे हम मुक्त हों, कर्म से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो कहा कर्मों से, असंयम के दोषों से, असंयम से मुक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग में आगे से आगे बढ़े, प्रगति कर। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह फरमा रहे हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 14वां अध्ययन जिसका नाम है ग्रंथ। ग्रंथ पुस्तक को भी कहते हैं, ग्रंथ परिग्रह को भी कहते हैं, ग्रंथ गांठ को भी कहते हैं। हमारा परिचित शब्द निर्ग्रंथ, ग्रंथियों से, ग्रंथ परिग्रह से मुक्त, बैर विरोध की ग्रंथियों से मुक्त, ऐसा पावन जीवन जैन साधु साध्वी के लिए निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी शब्द का प्रयोग आगमों में प्राय करके चलता है। अन्य धर्मों में भी उस समय के जो है वो भी जैन धर्म के साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाओं के लिए निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथी, निर्ग्रंथ उपासक, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो जहां पर बताया कि ग्रंथ को जानना और उनका परित्याग करना। टीकाकार
भगवंतों ने बहुत कुछ कहा है, तो इसकी प्रस्तावना पहले पढ़ लें। 13वें अध्ययन यथा तथ्य की व्याख्या की जा चुकी। अब 14वें अध्ययन की व्याख्या प्रारंभ की जाती। 13वें अध्ययन में शुद्ध यथा तथ्य ज्ञान दर्शन चारित्र और विनय का निरूपण किया गया। किंतु ज्ञान आदि तभी शुद्ध और निर्मल रह सकते हैं जब बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार के गांठों का त्याग किया जाए, निशल्य बना जाए। ग्रंथ समूह का परित्याग भी ग्रंथ को जानने से होता है। अतः इस अध्ययन में उस ग्रंथ का स्वरूप बताकर उसका परित्याग करने की प्रेरणा दी गई। इसलिए इस अध्ययन का नाम ग्रंथ रखा गया। निर्युक्तिकार के अनुसार ग्रंथ का सामान्य अर्थ जो है वह परिग्रह होता है। ग्रंथ के दो प्रकार, बाह्य ग्रंथ और आभ्यंतर ग्रंथ। बाह्य ग्रंथ के 10 प्रकार हैं। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र जमीन, वास्तु मकान भवन, धन धान्य, धन संपत्ति, अनाज, ज्ञातिजन, मित्र, द्विपद, चतुष्पद, परिवार के लोग, जाति के लोग, द्विपद, चतुष्पद, मित्र, द्विपद से परिवार के लोग, दास दासियां, चतुष्पद से गाय भैंस बकरी आदि, पशुधन घोड़ा आदि, वाहन उस समय के अनुसार रथ गाड़ियां आदि, वर्तमान में कारें आदि, शयन बिस्तर, आसन, दासी दास, स्वर्ण रजत, सोना चांदी, विविध साधन सामग्री। इन 10 प्रकार के बाह्य ग्रंथों में मूर्छा रखना ही वास्तव में ग्रंथ है। आसक्ति। आभ्यंतर ग्रंथ के मुख्यतः 14 भेद हैं। लगभग सारे मौनी कर्म के भेद हैं। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, मोह, द्वेष, राग द्वेष 6 हो गए। मिथ्यात्व, कामाचार वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों को एक वेद में ले लिया। कुशील वृत्ति, असंयम में रुचि, अरति मोनी, संयम में अरुचि, अरति मोनी, हंसी मजाक जिनके अंदर विकृतियां झलकती, शोक, भय और जुगुप्सा, घृणा, ये सारे 14 हैं जो इन दोनों प्रकार के ग्रंथों से रहित हैं, अर्थात जिन्हें दोनों प्रकार के ग्रंथों से लगाव या आसक्ति नहीं है, तथा जो संयम मार्ग की प्ररूपणा करने वाले आचार आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वे शिष्य कहलाते हैं। शिष्य 2 प्रकार के होते हैं, दीक्षा शिष्य और शिक्षा शिष्य। जो दीक्षा देकर शिष्य बनाया जाता है वो दीक्षा शिष्य कहते हैं, और जो आचारांग आदि सूत्रों की शिक्षा देकर शिष्य बनाया जाता है उसे शिक्षा शिष्य कहा जाता है। जो शिक्षा को ग्रहण करता है उसे शिक्षक भी कहते हैं। इस अध्ययन में शिक्षक तथा उसकी शिक्षा के संबंध में कहा गया। शिष्य की तरह आचार्य या गुरु के भी 2 भेद, एक दीक्षा देने वाले और दूसरे शिक्षा देने वाले। दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु,
शिक्षा देने वाले शिक्षा गुरु, शिक्षा लेने और तदनुसार आचरण करने की अपेक्षा तथा मूल गुण आसेवना, मूल गुणों का आचरण, उत्तर गुण आसेवना, उत्तर गुणों का सेवन, इनके भेद से शिक्षा शिष्य के भी दो अथवा अनेक भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार शिक्षा गुरु के भी दो या अनेक भेद होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में जो बताया गया है कि ग्रंथ त्यागी, परिग्रह का त्यागी, बैर विरोध की गांठों का त्यागी, शिक्षा शिष्य और शिक्षा गुरु कैसे होने चाहिए, उन्हें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, उनके क्या क्या दायित्व और कर्तव्य, इन सब बातों के संबंध में संक्षेप में स्थायी गाथाओं द्वारा इस अध्ययन में निरूपण किया गया है, वर्णन किया है। अतः इस अध्ययन की क्रम प्राप्त प्रथम गाथा इस प्रकार। ग्रंथं विहाय इह सिक्खमाणो उत्थाय शुभं चेरं वसेजा ओ वायकारी विनयं सुशिखे जे छेय विपमायं न पूजा। ग्रंथं विहाय इह सिक्खमाणो, इह इस लोक में, इस लोक में ग्रंथं विहाय, आभ्यंतर बाह्य, बाह्य आभ्यंतर सभी प्रकार के ग्रंथों का त्याग करके सिक्ख मानो, जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, उनका ग्रहण करना, अध्ययन करना, उनका आसेवन करना, गुरु से सीखता हुआ साधक सिक्ख मानो, ग्रहण शिक्षा, आसेवना शिक्षा। ग्रहण शिक्षा में तो ज्ञान की प्राप्ति और आसेवना शिक्षा में आचरण का अभ्यास। तो दोनों प्रकार की इन शिक्षाओं का सीखता हुआ साधक उत्थाय शुभम चेरं वसेता, उत्थाय उठ करके, यहां उठने का मतलब है प्रव्रज्या लेना, जैन भागवती दीक्षा स्वीकार करना, महाव्रतों को लेना, संयम मार्ग को स्वीकार करना, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना, ग्रहण करके शुभम चेरंग बसेजा, शुभम चेरंग, सुशव से उपसर्ग उत्तम अर्थ में आया है, उत्तम प्रकार के ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करे। शुभम चेरंग, विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे, बसेजा, अपने जीवन में बसा ले, इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में रमा ले। जैसे कि खिचड़ी मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य उसकी पहचान हो, पूर्ण निष्ठा हो, आत्मा में ब्रह्मचर्य स्थित हो। ऐसी परिपक्वता दृढ़ता मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उसको चलायमान ना कर सके। ये चीज बड़े अभ्यास से इस आत्मा को प्राप्त होती है। ऐसा करने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है, बड़ी जागरूकता की जरूरत है। आगम की एक एक शिक्षा को अपने ध्यान में रखना होता है, तभी ऐसे गौरवपूर्ण स्थान को की इस आत्मा को प्राप्ति होती है। तभी जो आत्मा मोक्ष मार्ग का सच्चा आराधक हो सकता है। और उत्तराधन सूत्र का 32वां अध्ययन पढ़ते कहा था कि जे व्रत आ गया तो समझना उसने महासागर पार कर दिया। बाकी व्रत तो छोटी नदियों के समान है, लेकिन जो महासागर के समान है। और इस ब्रह्मचर्य में देखा जाए
तो आचार्य सूत्र के जो प्रथम स्कंद के 9 अध्ययन व ब्रह्मचर्य के नाम से ही प्रसिद्ध है। नव ब्रह्मचेरा पनता 9 ब्रह्मचर्य अध्ययन कहे, तो उसमें सारी का सारा संयम साधना तप सब कुछ आ गया। तो बताया कि ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करे, अपने जीवन में रमा ले, रचा ले, बसा ले। ओवायकारी विनियम सुशिक्षे, ओवायकारी आचार्य या गुरुजन उनके सानिध्य में रहे। जैसे कहा था उपवाय कारक, उपपात कारक, गुरुजनों के सामने उनकी नजरों में रहना। आचार्य या गुरु के सानिध्य में साध्वी है, तो वह अपनी गुरनी प्रवर्तनी जो बड़ी साध्वी है उनकी नजरों में, और देखा जाए उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा से दूर भी गया है तो यही समझे गुरुजन मेरे पास हैं और वे मेरी हर क्रिया को अपनी आंखों से देख रहे। विनयम सुशिक्षे, उनकी आज्ञा में रहता हुआ, उनकी नजरों में रहता हुआ शिष्य जो है विनय को सीखे, विनय का इस आचार का प्रशिक्षण ले, आचार का अभ्यास करे। क्योंकि कहा शिक्षणम अभ्यास है, जो शिक्षा है वह अभ्यास है। जैसे श्रावक श्राविकाओं के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत आते हैं, तो उनका अभ्यास करना, उस अभ्यास से मूल गुण उत्तर गुणों में वृद्धि होती है, निर्मलता आती है। ऐसे ही गुरुजनों के चरणों में रह करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना का अभ्यास करने से आत्मा में परिपक्वता आती है। संबर निर्जरा की आराधना होती है और नए कर्म आना रुकते हैं, पुराने कर्म टूटते हैं। और जैसे जैसे इन कर्मों से आत्मा हल्की होती जाती है, आत्मा का बल पराक्रम बढ़ता जाता है, उत्साह बढ़ता जाता है, परिपक्वता आती जाती है, फिर परिसर उपसर्गों से वह घबराता नहीं। तो कहा ओवायकारी विनयम सुशिक्षे, गुरुजनों के सानिध्य में उनकी आज्ञा में रहता हुआ विनय का अभ्यास करे, सुशिक्षे अच्छी प्रकार से अभ्यास करे। कहा यही साधक साधु साध्वी का सबसे बड़ा यही कार्य है। श्रावक श्राविकाओं का देखा जाए ये सबसे बड़ा कार्य है। इस कार्य ने इस जन्म को भी सफल बनाना है, अगले जन्मों को भी सफल बनाना है, और इसी कार्य से आत्मा कर्मों के बंधनों को तोड़ करके इस संसार सागर को पार करेगा। दुनिया के कार्यों से आत्मा संसार को पार नहीं करेगा। दुनिया को के कार्य करने से आत्मा निर्मल नहीं होगी, आत्मा जो है कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं होगी। ये संयम और तप की आराधना जो भगवान का ये पावन उपदेश है, संयम तप प्रधान, अहिंसा संयम तप ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, इसका प्रशिक्षण, इसका अभ्यास इस आत्मा को संसार से तारेगा, कर्मों के बंधनों को काटेगा। जे छेय विपमायं न कुज्जा, जे छेय जो साधक, छेय छेक, छेक का मतलब दक्ष निपुण, जो संयम के अनुष्ठान में साधना में जो दक्ष है। दक्ष शब्द का अर्थ करते हुए कहा है क्रियासु क्रियासु आशु कारित्व, संयम क्रिया में बड़े अच्छे ढंग से जल्दी संपन्न करना। ऐसा नहीं जिसको कहते फावड़ना, बेकार काटना, बड़ी लगन से अच्छे ढंग से उसको संपन्न करना। ऐसे संयम पालन करने में शेख दक्ष हो, अपने एक एक क्रिया का ध्यान रखे साधक। कहा विप मायंग न कुज्जा, संयम का पालन करने में, साधु धर्म का पालन करने में जरा भी प्रमाद ना करे, जरा भी संयम की उपेक्षा ना करे। कहा जे उपेक्षा संयम में प्रमाद जो है जे घातक है, आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है। जे प्रमाद संयम को दूषित करता है, जे प्रमाद कर्मों को
बंधने में सहायक बनता है, संसार से तरने में सहायक नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे साधक तेरी दक्षता इसी में है, तू प्रमाद से बचा रहे। यदि प्रमाद में तेरा जीवन है, फिर दक्ष किस बात का है? दुनियादारी में दक्षता जो है वह संसार से तार नहीं सकती। संयम में जो दक्षता है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की केंद्र का पालन करने में जो दक्षता है, का वो सार्थक है, वह आपको संसार से पार करेगी, वह कर्मों के बंधनों से वो मुक्त कराएगी, संसारी दक्षता नहीं कराएगी। आगे भगवान फरमा रहे हैं, आखिरी पद की व्याख्या करते हुए कहा, जैसे रुग्ण व्यक्ति वैद्य की हिदायत के अनुसार उसकी देख रेख में औषध सेवन पथ्य आदि पालन करके शीघ्र ही रोग मुक्त एवं समस्त स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही साधु सावध्य अनुष्ठानों ग्रंथों एवं प्रमाद का त्याग करके गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार चलकर उनकी देख रेख में संयम रूप औषध सेवन एवं बिने आदि पथ्य पालन करके एक दिन विषय कषायों के रोग से मुक्त हो जाता है, स्वस्थ आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आगे बताए, जहां दिया पोतम मपत्त जातं सा वासगा पवयुं मंद माणं तम चायं तरुणम पत्त जायं ढंकाई अवत गमं हरेजा। दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है कि अपरिपक्व की क्या दशा होती है। जो साधक गुरुओं के सानिध्य में रह करके उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरुओं को छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है। जहां जैसे दिया पोतम द्विज पोत, वह पक्षी, पोत बच्चे के लिए है, पक्षी का बच्चा, अपत्त जातन, अपत्त पत्र जहां पंखों से लिया है, जिसके अभी पंख नहीं आए, अपत्त जातन, अपत्र जातन, जिसके अभी पंख नहीं आए, छोटा बच्चा है। सावासगा पवियों मन माने, सावासगा स्व आवास का, अपने घर से अपने घोंसले से, पवियों पला भी तुम, पतले के बाद उछलता है और उसको पता नहीं मैं नीचे गिर जाऊंगा, जब मेरी माँ है बाप है वो भी मेरे को उठा नहीं सकता। तो कहा कि अपने घर से अपने घोंसले से पवियों उड़ करके मन माने दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हुआ, जब ऐसा दुस्साहस करता है अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है, कहते कोई दयालु मनुष्य हो तो विधि से उसको उठा करके वहां पर रख दे, लेकिन पक्षी के बच्चे को बोध नहीं है, वो फिर पंख फड़फड़ाता है, फिर नीचे गिर जाता है। उसको ये नहीं पता नीचे गिरने से कितना बड़ा भय आने वाला, मेरा जीवन समाप्त होने वाला हो जाएगा। अब कोई उसको वहां कोई व्यक्ति ना उठा के रखे तो क्या होगा। और जो उसके नर माता पिता है, उनके पास तो हाथ नहीं उठा करके ऊपर रख लेंगे और अपने अंदर भी पंख फड़फड़ाते नहीं, चलते नहीं, उड़ करके वो अपने घर पर पहुंच जाए। कहा कि जब तक पंख नहीं आए हैं तो क्या है, जमीन पर पड़ा है। तम अचायं, तम उस पक्षी शावक, जो पक्षी छोटा बच्चा है, अचायं, ना तो वो दौड़ सकता है ना वो उड़ सकता है, उड़ने में अचायं अशक्य है, असमर्थ है। तरुणम अपत्त जातं, कहा चाहे वो अपने आप को जवान समझता है, लेकिन अपत्त जातं, उसके पंख नहीं, पंख नहीं होने के कारण से क्या होता है, ढंकाई अवत गमंग हरेजा, ढंकाई ढंक आदि जो हिंसक पक्षी हैं, ढंक आदि है उसको
अवत गमन, जिसका गमन अव्यक्त है, वह थोड़ा थोड़ा चलता है, पंख फड़फड़ाता है, लेकिन वो उड़ने में समर्थ नहीं है। क्या होता है, उसको ढंग आदि हर एजा उसका अपहरण कर देते, उठा लेते हैं अपनी चोंच से, अपने पंजों से, और उठा करके उसको मार देते हैं, खा जाते हैं, उसका विनाश हो गया। कहा जैसे उसके तो जीवन का विनाश हुआ, लेकिन जहाँ संयमी जीवन में कितना विनाश। एवं तु सेहम की अपुट्ठ धम्मं निसारियं भूसिमं मन्न माना दियस छायं व अपत्त जायं अरिंसुनं पाव धम्मा अणेगे। एवं तु सेहम भी, इसी प्रकार सेहम सैक्ष नव दीक्षित या शिष्य कैसा है, अपुट्ठ धम्म, जो धर्म से अस्पृष्ट है, जिसको धर्म का बोध नहीं है। कहा कि अपुट्ठ धम्म, जो साधक अभी शुद्ध चारित्र धर्म में पुष्ट परिपक्व नहीं है, दूसरे के बहकावे में आने वाला है। कहा जाता है सुविधा अच्छी लगती है, लेकिन संयम तप का कठोरपना अच्छा नहीं लगता। जब ऐसी दशा है तो जिस समय कोई प्रलोभन देगा सुविधाओं का, तो एकदम उस पर फिसल जाएगा, क्योंकि अंदर ज्ञान नहीं, परिपक्वता नहीं, असंयम की भयानकता का पता नहीं, शिथिलता का पता नहीं, तो एकदम उनके बहकावे में आ जाएगा। तो कहा अपुट्ठ धम्मं, जो अपुष्ट धर्म, जिसके अंदर धर्म की परिपक्वता नहीं, ना ज्ञान में ना आचरण में। निसारियम भूसिमं मन माना, निसारियम अपने गज से निकला हुआ, भूसिमंग मन माना, भूसिमंग दूसरे लोग जो संयम मर्यादा में अत्यंत ढीले, जिनको हम शिथिलाचारी कह देते हैं, उसको अपने बस में होता, अपने अब तो हमारे बस में, अब तो हम उसको अपने बस में कर लेंगे अपनी बातों के द्वारा, ऐसा मन माना मानते हुए। दियस छायम अपत्त जायम, वैसे दियस उस द्विज पक्षी के छायं शावंग, शावंग का मतलब उस बच्चे को, अपत्त जायंग जिसके अभी पंख नहीं आए, उस पक्षी के बच्चे के समान। अरिंसुणंग पाप धम्मा अनेक, अनेक पाप धर्मी उसका अपहरण कर लेते हैं प्रलोभन दे करके। ऐसे दिमाग में बातें बिठाएंगे। आजकल तो पंचमा आ रहा है, जितने आपके गुरुजी उत्कृष्टता की बात करते हैं वो तो आज तक संभव नहीं है। और अपना ये बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं, बाहर से तो बड़े साफ साफ बनते, हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, अंदर खाते सारे दोषों का सेवन कर लेते हैं। कहते हैं हम क्या, हम करते हैं, हम तो सबके सामने हैं, हम किसी से चोरी नहीं करते, यदि हमारे अंदर शिथिलाचार है तो सबके सामने। अब इतना तो संभव नहीं है कि हमें शिथिलाचारी कहा जाता है, हमको जीरो थोड़े, हमारे में भी तो यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा पाला जाता है। आप हमारे पास होंगे तो हम आपका हर प्रकार से ध्यान रखेंगे, आपको सुविधाएं जुटाएंगे, आपके पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, आपका ऐसा करेंगे। देखो हमारे कितने भगत हैं, कितनी सेवा करते हैं, आपके गुरु जी के पास क्या है उनको तो कोई जानता भी नहीं है। ऐसा बात जाल बिछाएंगे और बेचारा उसके अंदर उलझ जाएगा। तो कहा कि हरें सुनंग पाव कम्मा अनेगे, वे अनेक पाखंडी पर तीर्थिक अपने भी स्वच्छंद प्रकृति के संत सतियां हो सकते हैं, अन्य मतों के लोग भी हो सकते हैं। और वो वही कहते हैं क्या तुम भी मोक्ष में जाएंगे, क्या हमारे मत में मोक्ष नहीं है, हमारे मत में भी मोक्ष है, तुम्हारे भी तो कहा जाता है ना, अन्य तीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ से सिद्ध होते हैं, तो हमारे भी हो सकते हैं हमारी साधना से। बस ज्ञान ना होने के कारण, परिपक्वता ना होने के कारण उनके ऐसे भागजाल में फंसता है, फिर निकलने का नाम नहीं। तो बताया कि वे लोग हर इंसु उसका हरण कर लेते हैं, अपनी बातों के प्रभाव में लेकर के उसको ले जाते हैं। आगे बताया ओसाणम इच्छे मनुए समाही अनोसीय नंत करिंग की निच्चा नच्चा ओ भास माणे द्रव्य वित्तंग
न निकसे बहिया आसुपन्न, न निकसे बहिया आसुपन्नो, ताकि ओसाण मिच्छे मनुए समाही, ओसाण इच्छे मनुए समाही, का मनुए मनुष्य, ओसाण समाही, ओसाण अपरिपक्व साधक के लिए गुरुकुल में निवास एवं समाधि अपेक्षित है। जो परिपक्व नहीं है उसको अपने गुरुजनों के आगे, आचार्य आदि के चरणों में रहना चाहिए, वहां पर अभ्यास करना चाहिए। जो वहां पर अभ्यास होगा वह दूसरी जगह संभव नहीं है। ताकि पूर्व में कहा जा चुका है पिछले अध्ययन में, जाति कुल आदि जो आत्मा की रक्षा नहीं करते, आत्मा की रक्षा करने वाले जो है वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का विशुद्ध आचरण है। तो उसका अभ्यास करे, तो ये गुरुकुल में ही संभव है, गुरुकुल से बाहर नहीं। ताकि अनोसीय नंद करिंग निच्चा, अनोसीय जो गुरुकुल में निवास नहीं करता ऐसा मनुष्य नंद करिंग निच्चा, गुरुकुल के निवास से बाहर जो है अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकता। कितने कह सकते हैं प्रत्येक बुद्ध, वो भी तो अलग विचरते हैं, वो भी तो करते हैं। कहा वो परिपक्व हैं, उनको उनके पास जाति स्मरण ज्ञान है, और जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण से पूर्व जन्म स्मृतियों में है। और उस जन्म में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जहां तक पूर्वों तक का ज्ञान है उनके पास, अब उनको मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं और विशुद्ध रूप से उसका पालन करके अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति में जाते हैं। उनके जीवन में शिथिलाचार की कोई गंध तक भी नहीं है। तो कहा वे परिपक्व हैं, आप उनको अपने सामने ना रखें, आपकी वह दशा नहीं है जो उनकी है। कहा कि जो स्वयं बुद्ध बोध प्राप्त कर लेते हैं लेकिन पूर्व जन्मों का इतना ज्ञान नहीं होता, तो वे भी गीतार्थ गुरुओं के चरणों में आकर के जैन भागवती दीक्षा लेते हैं, गुरुओं के चरणों में आगमों का अभ्यास करते हैं, और जब परिपक्व हो जाते हैं तो अपने गुरुओं से संग से आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा आदि स्वीकार करते हैं, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में कभी नहीं। तो कहा कि अनोसीय जो गुरु जनों से गुरुकुल से बाहर जो निवास करने वाले हैं, कहा कि नंत करिंग वे अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकते ऐसा नच्चा जान करके, ओ भास माने दबियसा वित्तंग, दबियसा वित्तम ओ भास माने मुक्ति गमन के योग्य पुरुष के आचरण को स्वीकार करता हुआ, दबियसा जो मोक्ष मोक्ष जाने के योग्य है। अब देखा जाए वित्तम, उस मुमुक्षु आत्मा का वित्त क्या है, उसका वित्त उसका धन तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप ही है। कहते वो जिसके अंदर ओभास माने अवभाषित हो रहा है, क्योंकि साधु का चरित्र जो है वो साधु के क्रियाकलापों से प्रकट होता है, उनकी भावनाएं चेहरे से झलकती हैं। तो कहा इस प्रकार मुक्ति गमन के योग्य जो पुरुष है उसके आचरण को स्वीकार करता हुआ, न निकसे बहिया आशु पन्ने, जो आशु पन्ने आशु प्रज्ञ है, प्रत्युत्पन्न मति है, बुद्धिमान है। कहा कि न निकसे बहिया, वह अपने गच्छ से अपने परिवार से बाहर ना निकले। कहा गच्छ में रह करके ही साधना करे, संयम तप की आराधना करे। कहा कि जब विशुद्ध रूप से आराधना होगी, जो आराधना ही इस आत्मा को संसार से पार कराने वाली। जे ठाणाओ या शयनासने पर कमे या विसुसाहु जुत्ते समिति सु गुत्ति सु या आय पन्ने वियागरिंते या पुड़ो बयचा। जे जो ठाणाओ या शयनासने, गुरु जे मतलब जो गुरुकुल में वास करने वाला है,
गुरुओं की आज्ञा में रहने वाला साधक जो है, थानव स्थान, शयन आसने शयन आसन, परकमे पराक्रम के द्वारा, यावी सुसाहु जुत्ते साधु के समान आचरण करता है, मतलब साधुओं के गुणों से युक्त है, संपन्न है। समितिसु गुत्तिसु या आयपन्ने, वैसे पांचों समितियों में, तीनों गुत्तियों में अभ्यास होने के कारण क्या है, आयपन्य आत्म प्रज्ञा या आगत प्रज्ञा, जहां ग का लोप हो गया है। आयपन्य इसको हम ऐसे कहते हैं जिसके अंदर प्रज्ञा आ गई है, प्रज्ञा की आय हो गई है, प्रज्ञा प्रकट होगी, निर्मल प्रज्ञा, और उस निर्मल प्रज्ञा के प्रकट होने से वह समझदार हो गया, संयम के गौरव का एहसास हो गया। विशुद्ध संयम क्या है, उसका पालन करने से कितना आत्मा को लाभ है। विराधक श्रेणी से भवनपति वानव्यंतर ज्योतिषी, जो विराधक स्थान है उनसे मुक्त हो जाता है। तो कहा ऐसा आगत प्रज्ञावान वह साधक वियागरंते पुड़ो भयजा, वियागरिंते वह समिति गुप्ती का यथार्थ रूप से पृथक पृथक विश्लेषण करके, पुड़ो भयजा वह दूसरों को भी क्या करता है, बताता है। केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं, आचरण के द्वारा भी मोक्ष मार्ग का वर्णन करता है। ऐसे ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ऐसे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा हमारा चारित्र होना चाहिए। चारित्र के दोषों से सदा हमें बचना चाहिए। तप के गौरव को प्रकट करता है। जो तप हमारे जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को काटता है, गाढ़े बंधनों को ढीला कर देता है, ढीले बंधनों की निर्जना हो जाती है, लंबी स्थिति वाले अल्प स्थिति वाले कर्म हो जाते हैं। ऐसे बात बात में संयम के गौरव जहाँ स्वयं आचरण करता है तो अपने साथियों को भी उनके संबंध में फरमाता है कि संयम हमारा माता पिता से भी ज्यादा उपकारी है, राजा आदि से भी उपकारी है, देखा जाए गुरुओं से भी ज्यादा संयम उपकारी है। क्योंकि गुरुजन मार्ग दिखा देते हैं, लेकिन हम संयम पालन करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। बिना संयम से हमारा उद्धार नहीं होगा। देनीय गुरुजन हमारे को पकड़ करके मोक्ष में पहुंचा देंगे। जो गुरुजनों ने अपने गुरुओं से जो संयम तप का, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मार्ग प्राप्त किया है, उसका हम जो भी आचरण करेंगे उसी आत्मा का कल्याण होगा। जैसे पूर्व गाथा में, अध्ययन की गाथा में कहा, नानत सुचिन्ह सुचिन्ह, मतलब के जो सुचीर्ण आचार है उसके बिना और कोई इस आत्मा की रक्षा करने वाले नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग इन सब के संबंध में वो साधक बताता है। आगे बताए, सद्दानी सोचा अदुभेर वाणी, अनासवे तेसु परिवैजा, निद्धं च भिक्खु ने पमायं कुजा, कहं कहं व बितिगिच्छ तिन्ने। कहा कि सद्दानी सोचा अदुभेर वाणी, कहा कि नाना प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं इस दुनिया के अंदर। मधुर या भयंकर शब्दों को सुन करके अनासवे तेसु परिवैजा, उन शब्दों के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष ना करे। राग द्वेष से रहित होकर के अनासवे, अनासवे आश्रम से रहित होकर के परिवैजा, इस संयम में आगे बढ़े, संयम का पालन करे। निद्धं च भिक्खु न पमायं कुजा, भिक्षु जो ना निद्रा का और ना प्रमाद का सेवन करे, निद्रा और प्रमाद का सेवन ना करे। कहा कि निद्रा का जो सेवन है वो दवाई के समान है। थोड़ी देर विश्राम किया, पुनः उठ करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में लग गए, जैनी नींद में पड़े रहे। कहा नींद में अपना समय व्यर्थ न गवाए, जितनी आवश्यक है उससे मुक्त होकर के फिर अपनी साधना में लीन हो जाए। और पमायंग न कुजा, जो प्रमाद है उसका सेवन न करे। मध्य विषय कषाय निद्रा विकथा, इनसे बच के रहे। कहा कि नींद प्रमाद साधु के जीवन को व्यर्थ में गंवाने वाले।
कहं वा वितिगिच्छ तिन्ने, अपने गुरुजनों से जे कैसे है, जे कैसे है, जे पूछता हुआ वितिगिच्छ तिन्ने, विचिकित्सा के सागर को पार करे, विचिकित्सा संदेह शंकाओं की नदी को पार करे और निर्विचिकित्स हो। ये तभी होगा जब गुरुकुल में रह करके बड़ी विनम्रता भक्ति से अपने प्रश्न पूछेगा और गुरुजन उसका उत्तर देंगे, तभी ये शंका की नदी को, शंका के समुद्र को पार करेगा। और जितने परीक्षणा के द्वारा उसका सम्यक तो भी विशुद्ध होगा, ज्ञान भी विशुद्ध होगा, चारित्र तप में भी उसको पूर्ण सफलता मिलेगी। अब इसके आगे 7वीं गाथा आएगी, फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवतायाण, नमो लोये सव साहुण एसो पंच, नमो कारो सव पावपणासनो, मंगलानं च संदेशिं पाडमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मनता धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सब